इस ਜਿਹੜਾ महल है ये मान सिंह तोमर ਦਾ महल है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ 8 महल ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ महल ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। शहर ग्वालियर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बहुत सुंदर यहाँ से शहर का नज़ारा दिख रहा है। सामने से किसी फैक्ट्री से उठता हुआ धुआं, तो दूसरी ओर अभी निर्माणाधीन ओवरब्रिज, तो एक तरफ कंक्रीट के जंगल को हम देख रहे हैं। इस किले के नीचे से ऊपर तक अगर हम जहाँ तक दृष्टि दौड़ाएं, इस शहर में थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी भी है, लेकिन कहीं कहीं कंक्रीट के जंगल ने इस ग्रीनरी को कुछ कम कर दिया है। ये तो समय की मांग है। तो साथियों, मैं सोचता हूँ कि आपने एक सुंदर दृश्य का भरपूर आनंद लिया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ पूरे एमपी ਦੇ ਵਿੱਚ ग्वालियर किला ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਪਾਂ किले ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ जी। तो देखिए, ग्वालियर किले पर आप सब लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनिल यादव है, यहाँ का गाइड हूँ और फोर्ट का सबसे सुंदर और सबसे बेहतरीन महल देखने चल रहे हैं, मान मंदिर पैलेस। ये महल के बारे में आपको बताते हैं। राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनाया गया था 15वीं सेंचुरी, 1486 से 1516। 30 साल लगे इस महल को बनाने में। अंदर चलेंगे, भूल भुलैया महल बहुत अच्छा है, आइए। ये एंट्री गेट था फोर्ट का अंदर जाने का, इधर से आने का था, इधर से जाने का था। और हर जगह देखिए दरवाजे छोटे छोटे हैं। राजा रानियों की हाइट कम नहीं थी। अगर अंदर कोई एंट्री करता था सिर्फ झुकाकर आता था, और बगैर परमिशन जो कोई आता था उसकी गर्दन उड़ा दिया। क्योंकि राजा मानसिंह तोमर का महल मान मंदिर पैलेस बन गया। क्योंकि मान यानी कि राजा मानसिंह, मंदिर ये था, पैलेस यानी महल। तो आपने मानसिंह के बारे में सुना हो तो एक मानसिंह थे अकबर के सेनापति, वो सवाई मानसिंह थे। लेकिन ये मानसिंह बिफोर बाबर, ये बाबर से पहले का महल है। तो इन्होंने क्या है, ग्वालियर में राज स्थापित करने से पहले टोटल 9 शादियां की, 9 मैरिज, 9 रानी, बिल्कुल राजा मानसिंह तोमर। तो 8 रानियां लाए वो राजपूत राजाओं की लड़कियां, जिनके लिए बनाया गया महल। लेकिन जो एक रानी ऐसी भी लाए तो दूसरी जाति की थी, जिनकी जाति गुजर थी, मिल्कमैन की लड़की थी, दूध वाले की। और 9th वाइफ गुजर कास्ट की थी। उन्होंने कहा, महाराज मैं शादी करूंगी, मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त में कहा, राजा की 8 रानियां महल के अंदर हमेशा पर्दा करती हैं, ये पर्दे होते थे जाली वाले, मैं कभी पर्दा नहीं करूंगी। दूसरी शर्त में कहा, जब भी आप लड़ाई के लिए, शिकार के लिए जाओगे साथ में चलूंगी, क्योंकि लड़ने में स्ट्रांग थी वो। तीसरी कंडीशन में कहा, शादी के बाद मैं अपने गांव का ही नदी का पानी पीऊंगी। नाम था उनका मृगनयनी। मृगनयनी सीरियल आया करता था, पल्लवी जोशी, मोहन भंडारी का इसी पर आया था। तो इस महल के अंदर राजा की 8 रानियां एक साथ रहती थी। रानियां हमेशा पर्दा करती थी। तो ये कमरा था रानियों का संगीत कक्ष। ये देखिए, रानी ऊपर में बैठती थी, फर्स्ट जाली के पीछे फर्स्ट रानी, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। तो रानियां ऊपर में बैठती थी, संगीत गाया कला करते बैजू बावरा। बैजू बावरा यहाँ आते थे, क्योंकि आपने नाम सुना होगा, बैजू बावरा, तानसेन दोनों ही ग्वालियर के थे। बिल्कुल, वो दर्द भरे गाने गाते थे। उनको दीप राग और मेघ मल्हार राग आती थी। लेकिन जन्म से वो हिंदू थे, ब्राह्मण। एक का नाम था बैजनाथ मिश्रा, बाद में बन गए बैजू बावरा। एक का नाम था बैजनाथ मिश्रा। गाना अच्छा गाते थे, लोग उनको बोलते थे बैजू। और हर जगह गाना गाते थे, जहां बच्चा रोता था वहीं गाना चालू, तो लोग उनको बोलते थे बावला। बावला मतलब पागल, तो नाम पड़ गया बैजू बावरा। तानसेन भी हिंदू थे। तानसेन का रियल नाम था राम तन्नू पांडे। लेकिन बाद में अकबर के 9 रत्नों में शामिल हुए, मुस्लिम लड़की से शादी की, तो अपना धर्म चेंज करते हुए इस्लाम धर्म कबूल किया। इस वजह बन गए मियां तानसेन। तो तानसेन का रियल नाम था राम, इस वजह उनका मकबरा है। बिल्कुल हिंदी में उनने अपनी सेकंड शादी मुस्लिम लड़की की धर्म चेंज कर दिया जानबूझ के। हाँ बिल्कुल।
वो उनके गांव से आता था। बिल्कुल बिल्कुल नलकेश्वर, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल हम ही घुमाएंगे आपको, अच्छी तरह घुमा रहे हैं। अब देखिए ये राजा का फर्स्ट कोर्टयार्ड, दिस इज सीक्रेट मीटिंग हॉल, दीवाने खास, जिसमें राजा ऊपर बैठा करते थे, उससे राजा बैठते थे। राजा के लिए फूलों वाली छतरी होती थी, गोल्ड के कलर होते थे। रानियां पर्दा करती थी, ये रानियों को पर्दे जाली वाले झरोके दिस साइड, और राजा के फैमिली मेंबर्स ओपन वाले पर्दे में बैठते थे ताकि डिसीजन लेने में आसानी होती थी। इसमें जो आप कलर देख रहे हैं ये उसी समय का कलर है, 515 साल पुराना कलर, नया बिल्कुल तभी का, ये नया नहीं है। अगर नया होता एशियन पेंट 2 साल में निकल जाता। ये पुराना समय का कलर है। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ 515 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ अपने जेड़े दो घास मंडी, ये मंदिर था पूजा घर। तो आप मंदिर जाएंगे तो आप मंदिर में एक बात का ध्यान रखना चाहिए, मंदिर है कि और कुछ तो नहीं है। जिसमें रुद्राक्षी माला है, तुलसी की माला है, बाहर पूजा की थाली है, चक्र का सिंबल है, ये पत्ता तुलसी का पत्ता है। तो ये राजा का मंदिर था, पूजा घर। लेकिन मंदिर हो या घर, दरवाजे से नहीं पहले हमेशा पर्दा सिस्टम। ये कुंडे उसी समय के हैं, ये दरवाजा सिस्टम तो बाद में चालू हुआ अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि चोरी करने की आदत अंग्रेज डाल गए लोगों के अंदर। तो आज दरवाजे ताले लग जाते हैं क्योंकि गोल्ड बचा ही नहीं है, पूरा गोल्ड लूट के ले गए अंग्रेज। तो ये राजा, हाँ अभी तो कोई मंदिर की मूर्तियां मुगलों ने तोड़ दी, तो अभी आप चप्पल पहन के जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आप खाने बने हुए ना 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 टोटल 33, इसके अंदर 33 प्रकार की मूर्तियां लगी हुई थी। भगवान 33 कोटि मतलब 33 प्रकार, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, काली, वायुदेव, अग्निदेव, जलदेव, गुरुदेव, 33 प्रकार की मूर्तियां मुगलों ने तोड़ दी, सब हटा दी। बिल्कुल आप बता दीजिए आराम से। ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਖਾਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਿੰਨ ਖਾਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। धन्यवाद दोस्तों। दिखेगा आपको बड़ी हाथी की सूंड दिखेगी, बॉडी शेर की है, पैर घोड़े के की। ऐसा कोई जानवर नहीं होता, ये काल्पनिक जानवर है जो देवी देवताओं के वाहनों को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे हाथी होता है इंद्र का वाहन, हाथी की सूंड हाथी इंद्र का वाहन, बॉडी शेर की है, शेर दुर्गा माँ का वाहन, और पैर घोड़े के हैं, घोड़ा होता है लड़ाई का वाहन, और सामने मोर है पिकॉक, पिकॉक होता है भगवान कार्तिकेय का वाहन, गॉड ऑफ कार्तिकेय व्हीकल। और इसके अंदर चलेंगे, अभी स्टडी रूम दिखाएंगे। इसमें राजा रानियां पुस्तक पढ़ने के लिए आया करती थे, तो राजा रानियों के लिए तो महल बनाया गया, तो यहाँ राजा रानियां बैठकर पढ़ते थे। अगर गलती से कोई दुश्मन आ गया बाहर का, अंदर एंट्री कर ली, तो रानियों को पीछे जाना पड़ता था, पर्दे के पीछे, ताकि उनका चेहरा कोई देख ही नहीं पाए। और रानियों की हाइट कम नहीं थी, रानियों से मिलने के लिए अंदर कोई गया सिर झुकाकर जाता था, और जो बगैर परमिशन अंदर जाता था तो रानियों के बॉडीगार्ड किन्नर होते थे, हिजड़े, गर्दन काटने के लिए तैयार। तो देखकर जाएं, आप अंदर जाएंगे तो देखकर जाएं, दरवाजे छोटे छोटे हैं। और ये देखिए इसमें थोड़ा और काला काला हो रहा है ना, जो ये चमका धुलो की वजह से हुआ है, चमका धुलो की स्मेल है। आइए अभी नीचे राजाओं की रानियों के लिए बनाई गई भूल भुलैया। भूल भुलैया तो लोगों ने बना दी, वैसे भूल भुलैया नहीं, गुप्त रास्ते जो रानियों की सुरक्षाओं के लिए बनाने पड़े ताकि कोई बाहर का ना जा पाए। तो रानियों की लाइफ पहले की ज्यादा खास नहीं थी, रानियों को पर्दा करना पड़ा, और ये पर्दा करना पड़ा उनकी सुंदरताओं के चक्कर में, क्योंकि आपने सुना होगा रानियों की सुंदरताओं के चक्कर में भी लड़ाइयां हुई, जैसे रानी पद्मावती, पृथ्वीराज चौहान की संयोगिता, मांडू की रूपवती, दुर्गावती, और यहाँ मानसिंह की मृगननी और 8 रानियां। तो रानियां मर जाती थी, किसी के सामने चेहरा नहीं दिखाती थी। तो अभी अंडरग्राउंड जो बनाया गया रानियों की एंटरटेनमेंट की जगह और सुरक्षित वाले कमरे, ताकि रानियों को कोई देख ना पाए। एंटरटेनमेंट के लिए रानियों का झूला घर, स्विमिंग पूल, टेलीफोन सबको नीचे
आइए ये बनाइए आप। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੇਟ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਜੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਲਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਪਤ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ चीजें ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। आप देखें तो वेंटिलेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। देखिए इधर से सूर्य की रोशनी हवा आती थी ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। इसमें रंगीन शीशे लगाते थे लाइट नीचे पहुंचाने के लिए, इसमें शीशे लगाते थे लाइट अंदर पहुंचाने के लिए। ये वेंटिलेशन सिस्टम सबसे बेस्ट। ठीक है जी। और हर जगह देखिए दरवाजे छोटे छोटे हैं। राजा रानियों की हाइट कम नहीं थी। अगर गलती से कोई प्रवेश करके आ गया यहाँ परमिशन लेकर सिर झुका कर आता था, और जो बगैर परमिशन आया तो रानियों के बॉडीगार्ड उसकी गर्दन उड़ा देते। ये रहता था क्योंकि रानियों के बॉडीगार्ड किन्नर ही होते थे, खिचड़े। क्योंकि ये कमरा था रानियों का झूला घर। ये देखिए इसमें कुंडे होती में फर्स्ट रानी के लिए झूला, झूला घर। हाँ, फर्स्ट रानी के लिए फर्स्ट झूला, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। तो 8 रानियां मिलकर एक साथ झूला झूलती थी। झूला घर, झूला घर। 9th वाली रानी इसमें अलाउड नहीं थी क्योंकि उनका महल तो नीचे है, किला के मेन गेट पर गुजरी महल, इसमें नॉट अलाउड। तो 8 रानियां मिलकर झूला झूलती थी। उस समय टेलीफोन मोबाइल नहीं होते थे। राजा लोग रानियों को बोलते थे रानियां धीरे बोलो, दीवालों के भी कान होते हैं, आपकी आवाज बाहर नहीं जाने चाहिए। तो दीवालों के अंदर कान नहीं होते थे, दीवालों के अंदर टेलीफोन होता। ये देखिए, ये दीवालों के अंदर कान। ये देखिए पुराने समय का इको कम्युनिकेशन, बेस्ट टेक्नोलॉजी। यहाँ से लाइट नीचे और नीचे की लाइट यहाँ आती। तो राजा रानी को नीचे बुलाया करते थे। पुराना समय का बेस्ट कम्युनिकेशन, सबसे बेस्ट है साइंस। और लाइटिंग का अरेंजमेंट सर्कल, जितने भी सर्कल देख रहे हैं आप, इसमें रंगीन कांच के शीशे, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, दिस साइड। इनके पीछे लैंप लगाते थे, तब लैंप का रिफ्लेक्शन होगा लाइट ऑटोमेटिक कम। ये पुराना समय का साइंस है। और नया साइंस देखेंगे तो CFL बल्ब, इसमें भी देखिए शीशा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी है इसमें। और इलेक्ट्रिसिटी अभी आई है, लेकिन पहले लाइट हमेशा लैंप की रहती। तो आंधी या तूफान लाइट कभी नहीं जाती थी। लेकिन 16th सेंचुरी में मुगल एम्परर आए, मुगल पीरियड में इन झूलों को तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद इसी कमरे को बनाया था हैंगिंग रूम, फांसी घर। तो औरंगजेब ने ही अपने स्मॉल ब्रदर मुराद बख्श को यहाँ फांसी पे लटकाया था। ये देखिए अभी आप देख रहे हैं, ये बंद हो गया, सीमेंटेड लग गई है। पहले क्या होता था, यहाँ से लेकर वहां तक एक लंबी लोहे की रॉड डालते थे, जिस पर रस्सी लटकाते थे, फांसी देकर यही मार दिया था। और जब फांसी पर लटकाते थे ना, तो राजाओं की हाइट बहुत होती थी। तो यहाँ एक दरवाजा होता था, दरवाजे का गेट खोलते थे, बॉडी लटक